हेलो एवरीवन, ये हमारी मेंटोरशिप का लेक्चर नंबर 3 है। इसमें आज हम अपने टॉपिक स्ट्रक्चर मैपिंग को कंप्लीट करेंगे। आज मैं आपको एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे एलिमेंट्स बताऊंगा, ठीक है? उनको चार्ट्स पे भी डिस्कस करेंगे और जो हमारा ये स्ट्रक्चर मैपिंग वाला है टॉपिक ये एंड हो जाएगा और इन कल से हम एक नए टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। तो जो आज का जो ये टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है। काइंडली जिन्होंने पहले वाला बेसिक जो स्ट्रक्चर मैपिंग का लेक्चर है वो नहीं देखा, तो वो काइंडली वो ज़रूर देख लें। वो देखने के बाद ही उनको ये समझ आएगा। तो आज इस सारे ही स्ट्रक्चर मैपिंग में मैं आपको सारी चीज़ें स्ट्रक्चर मैपिंग की क्लियर आउट करवा दूंगा, ठीक है? और इसमें दो और चीज़ें भी ऐड करनी है, तो वो भी स्ट्रक्चर मैपिंग का ही हिस्सा है, ठीक है? तो वो भी मैं आपको आज कवर करवा दूंगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको स्ट्रक्चर मैपिंग में एक चीज़ बतानी थी, इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव। अब ये इम्पल्सिव मूव और करेक्टिव मूव क्या होता है? देखें, जब आपके पास मार्केट एक ट्रेंड में होती है, फॉर एग्जांपल ये बुलिश ट्रेंड है, तो आप देखते हैं कि मार्केट कुछ ऐसे पैटर्न प्रेजेंट करती हुई जा रही होती है, ऊपर को कंटिन्यू कर रही होती है। तो आपके पास ये जो मूव होता है, ये वाला सिर्फ ये इस लो से इस हायर लो से लेके इस हायर हाई तक, ये जो आपके पास मूव होता है, ये आपके पास मूव कहलाता है इम्पल्सिव मूव, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो ये हायर हाई से मार्केट जब अगेन हायर लो प्रेजेंट करने आती है, तो ये इस पूरे मूव को आप कहते हो करेक्टिव मूव। आपने सुना होगा कि बीटीसी को ही ले लें, क्योंकि वो ज़्यादा ट्रेंडी है, तो आपने सुना होगा कि मार्केट अपनी करेक्शन की तरफ जा रही है या फिर मार्केट करेक्शन कर रही है, ठीक है? बीटीसी जब गिरता है या अप को जाता है, तो काफ़ी लोगों ने सुना होगा कि ये अब जो गिर रहा है या फिर ये बढ़ रहा है, ठीक है? तो ये अपनी करेक्शन कर रहा है, ठीक है? तो बेसिकली एक करेक्शन का एक वो एल्गोरिथम में एक मायने होता है, जिसमें जिसमें आप कहते हैं कि अब यहाँ पे दोबारा वो हो रही है, एक्यूमुलेशन हो रही है, लोगों रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप किया जा रहा है। फॉर एग्जांपल देखें, आपके पास ये वाला मूव जो होता है ये होता है इम्पल्सिव मूव, ठीक है? और ये हो गया करेक्टिव मूव। बस आप आपने इस चीज़ को ये माइंड में रखना है, ठीक है? बाकी जो आपको बताया मैंने वो ये एक्यूमुलेशन वगैरह वो थोड़ा मैं आगे चल के आपको समझाऊंगा, ठीक है? आपके पास ये वाला मूव इम्पल्सिव और ये वाला मूव आपके पास करेक्टिव हो गया, ठीक है? बस इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है, ठीक है? तो दूसरी चीज़ है पुल बैक। अब ये पुल बैक क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। बेसिकली आपके पास जो एक पुल बैक होता है वो यही होता है कि अगर आप हो बुलिश ट्रेंड में, ठीक है? तो जब भी कोई एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ले ले, ठीक है? तो आपके पास एक पुल बैक प्रेजेंट हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर ये आपके पास बुलिश कैंडल लग रही हैं और इसके बाद आपके पास एक इस तरह की कैंडल लग जाए, ठीक है? और अगेन फिर मार्केट जो है अपना वो कंटिन्यू करे इस तरह को आगे, तो देखें आपके पास जो ये वाली कैंडल है, मैं इसका कलर जो है चेंज कर देता हूँ, रेडी कर देता हूँ। देखें, इस वाली कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का जो लो है वो ले लिया हुआ है, ठीक है? तो ये ऐसे इधर से आई पे ये यहाँ तक, फिर ये कंटिन्यू यहाँ तक। तो ये आपके पास एक पुल बैक है, ठीक है? इन बुलिश ट्रेंड जो कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ले ले वो आपके पास पुल बैक होता है, ठीक है? इस चीज़ को लाजमी समझिएगा और इस चीज़ को प्रैक्टिस भी लाजमी करेगा कि इन बुलिश ट्रेंड में जब अब एक कैंडल अपनी प्रीवियस कैंडल का लो ले लेती है तो वो आपके पास एक पुल बैक होता है। अब बेरिश ट्रेंड में आप पुल बैक कैसे देखते हो? फॉर एग्जांपल आपके पास ये कैंडल्स लग रही हैं, ठीक है? और एक कैंडल जो है आपकी इस तरह प्रेजेंट हो जाती है। मैं इसका कलर भी ग्रीन कर देता हूँ एंड देन अगेन आपके पास जो है वो रेड लगती है कैंडल। देखें, अब बेरी स्टैंड में इस तरह होता है कि जो कैंडल फॉर एग्जांपल ये जो ग्रीन कैंडल है वो इसने अपनी प्रीवियस कैंडल, ये जो रेड कैंडल है, इसका हाई ले लिया है, तो ये आपके पास एक पुल बैक है। इसको कैसे मार्क आउट करना है ये देखेंगे। मार्केट यहाँ तक आई, फिर यहाँ से एक पुल बैक हुआ और अगेन कंटिन्यू यहाँ तक, ठीक है? बुलिश ट्रेंड में आप देखते हो कि को
कौन सी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल, पिछली कैंडल का लो लिया है, और बेरी स्टैंड में देखते हो कि आप कौन सी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई लिए, तो वो आपके पास एक पुल बैक होता है। ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ मैं ऐड करने लगा हूँ, आपके पास होती है एक चीज़ इंड्यूसमेंट। ठीक है। अब इंड्यूसमेंट क्या होती है? इंड्यूसमेंट भी आपके पास, जब भी आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, आपका जो फर्स्ट पुल बैक होता है, फॉर एग्जांपल इधर अगर आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ ये, तो आपके पास लास्ट पुल बैक, फर्स्ट पुल बैक जो है वो ये है। तो मार्केट अगेन अगर इसको ऐसे आती है अगेन और इसको स्वीप कर दिया है इस पुल बैक को, और देन कंटिन्यू अप कर जाती है और अगेन इसको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर देती है, तो ये आपके पास एज एन इंड्यूसमेंट का काम करेगा। ठीक है, होप सो समझ आई हो। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद आपके पास जो फर्स्ट पुल बैक होता है वो आपके पास एज एन इंड्यूसमेंट काम करता है। ठीक है। अच्छा, अब कुछ वैलिडेशंस बता रहा हूँ कि हमने रियल चेंज ऑफ करेक्टर कैसे ढूंढना है, यानी कि एमएसएस मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, और रियल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे ढूंढना है, इसकी कुछ वैलिडेशन मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होता है, याद रखिएगा, जो कैंडल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है, यानी कि अपने प्रीवियस हायर हाई या लोअर लो को ब्रेक कर रही होती है, उसकी बॉडी क्लोजिंग हायर हाई से ऊपर हो या लोअर लो से ऊपर हो। ठीक हो गया। बेरी स्टैंड में आप लोअर लो को देखोगे और बुल स्टैंड में आप हायर हाई को देखोगे। वो कैंडल जो इन पॉइंट्स को ब्रेक कर, जो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रही होती है, उसकी जो कैंडल क्लोजिंग होती है वो बॉडी के साथ हो। ठीक है, यानी कि विक ना लगे वहां, तो वो आपके पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वैलिड नहीं समझा जाएगा। इसी तरह ही आपके पास चेंज ऑफ करेक्टर जो होता है वो ऐसे होता है कि जब भी मार्केट चेंज ऑफ करेक्टर करती है, अगर बुलिश से बेरिश को कन्वर्ट हो रही है, तो जब भी आपके पास हायर लो ब्रेक होता है, तो उसकी जो बॉडी क्लोजिंग है, जो कैंडल उसको ब्रेक चेंज ऑफ करेक्टर कर रही है, उसकी जो बॉडी क्लोजिंग है वो नीचे ही हो। ठीक है। इसी तरह अगर बेरिश टू बुलिश जा रही है, तो जो कैंडल अपना लोअर हाई को ब्रेक कर रही है, वो उसकी बॉडी क्लोजिंग उस पॉइंट से ऊपर हो, जस्ट लाइक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर का जो मैंने आपको समझाया, तो आपके पास वो एक वैलिडेशन है। दूसरा, लोग आपने फेक एमएमएसएस की थ्योरी सुनी होंगी, एमएसएस की सॉरी, और चेंज ऑफ करेक्टर की, तो ये वाली कोई थ्योरी नहीं है फेक एमएसएस की और फेक चोच की, भाई ये कुछ भी नहीं है ऐसा, वो जस्ट स्टॉप लॉस हंटिंग होती है, एज अ लिक्विडिटी होती है और कुछ भी नहीं होता। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के साथ होता है और जिसमें एफईजी प्रेजेंट होता है। ठीक है। और हाई प्रोबेबिलिटी वाला जो आपके पास स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वो होता है जिसमें आपके पास एक यूनिकॉर्न मॉडल फॉर्म हो। ये मैं अब आपको आगे जाके समझाऊंगा, लेकिन आपने इस चीज़ को मास्टर करना है कि हमेशा जो डिस्प्लेसमेंट के साथ लोअर टाइम फ्रेम पे आपके साथ स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है वही रियल स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। ठीक हो गया, होप सो आपको समझ आई हो। अभी मैं आपको ये सारी चीज़ें चार्ट पे लेके समझाता हूँ। देखें जी, वही देखें, अब एक क्लियर ट्रेंड आ रहा है। ठीक है, तो इसको गौर से समझिएगा। देखें, आपके पास ये यूएसडी जेपीवाई का 1 आवर का चार्ट है। ठीक है, यहाँ से ये बुलिश ट्रेंड आ रहा था और इस जगह पे मार्केट हमने हायर हाई को ब्रेक नहीं किया, तो आपके पास जो है इस जगह पे एमएसएस हो गया, लेकिन इसकी बॉडी क्लोजिंग भी यहीं पे है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी, गौर से देखिएगा। ठीक है, ये अब ये आपके पास एमएसएस हो गया, और देखें यहाँ से कंजक्टिव कैंडल्स भी लग रही हैं, डिस्प्लेसमेंट के साथ हुआ है, और ये एफईजी भी प्रेजेंट हो गया आपके पास, तो ये एक रियल मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट है। ठीक हो गया। अब आपको मैंने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट का भी जो वैलिड है वो दिखा दी। देखें, ये वाली कैंडल हमारे इस हायर लो को ब्रेक कर रही है ना, तो इसकी क्लोजिंग क्लोजिंग जो है वो नीचे हुई, तो ये हमारे पास एक वैलिड मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। ठीक है। अब देखें, अब मार्केट ने अपना फर्स्ट लोअर लो कहाँ पे प्रेजेंट किया, इस जगह किया। देखें जी, ये आपके पास एक प्रॉपर बीओएस है, यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, वो कैसे है वो भी मैं आपको समझाता हूँ, गौर से देखिएगा। अब आपके पास इस जगह पे आपका लोअर लो पड़ा हुआ है। ठीक है, और इस जगह पे आपके पास लोअर हाई पड़ा हुआ है। ठीक है। अब देखो, इस लोअर लो को जब इस कैंडल ने ब्रेक किया तो इसकी क्लोजिंग देखो नीचे हुई है, तो इट मीन्स ये एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है। ठीक है।
उसके बाद मार्केट ने क्या प्रेजेंट किया आपके पास, एक नया लोअर लो। ठीक है, उसके बाद मार्केट ने क्या प्रेजेंट करना था, लोअर हाई। देखें, अब अगर मार्केट अपने इस हाई को ब्रेक करती, ठीक है, मैं इसको थोड़ा नीचे कर लूं, इस हाई को ब्रेक करती तो हमारे पास यहाँ पे मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाता। ठीक है, लेकिन मार्केट ने नहीं किया। ठीक है, अच्छा आप गौर से समझिएगा, इधर मैं एक इंड्यूसमेंट वर्ड यूज कर रहा था। ठीक है, और पुल बैक का देखें, इस पूरी लेग में आपके पास कौन सी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई लिया, यहाँ से ड्रॉप हुई है ना मार्केट, तो देखिएगा ये कैंडल का हाई है। नेक्स्ट कैंडल देखें, नहीं जी, नेक्स्ट कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई जो ये है नहीं लिया। ठीक है, नेक्स्ट कैंडल देखें जी, ये है आपके पास, इसने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई ले लिया। ठीक है, तो इस जगह पे आपके पास इंड्यूसमेंट है और आपके पास फर्स्ट पुल बैक भी यही है। देखिए, ये अब आपके पास इंड्यूसमेंट है जिसको आप रेफर करते हो हमेशा एक्स के साथ, सॉरी। ठीक है, तो ये आपके पास इंड्यूसमेंट हो गई। होप सो आपको ये समझ आ रही हो। ठीक है, यही पुल बैक है आपके पास। इसके बाद देखें, मार्केट ने किसी भी कैंडल ने अपनी प्रीवियस कैंडल का हाई नहीं लिया। ठीक हो गया, तो ये आपके पास एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर रहा। ये आपके पास वैलिड लोअर लो रहा। ये आपके पास वैलिड लोअर हाई रहा। ये आपके पास इंड्यूसमेंट रही और मार्केट ने नया लोअर लो को प्रेजेंट कर दिया और नया लोअर हाई को प्रेजेंट कर दिया। अब मार्केट टुवर्ड्स कंटिन्यू कर रही है अपने इस नेक्स्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की तरफ। ठीक है, अगर ये कैंडल अपनी बॉडी क्लोजिंग नीचे दे देती है और इधर नहीं, सिर्फ काफ़ी नीचे देती है, ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाएगा। फिर आपके पास जो पुल बैक बनेगा वो आपके पास सिंपली यही होगा, फर्स्ट पुल बैक आपके पास यही है। तो ये फिर आपके पास एज एन इंड्यूसमेंट काम करेगा। ठीक है, अगर मार्केट फिर इस हाई को ब्रेक कर जाती है तो आपके पास यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल एज दैट। देखें जी, ये लाइव मार्केट है और मैंने आपको सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो मैंने आपको यहीं पे समझा दी और प्योर इंडिकेशंस जो वैलिडेशन होती हैं वही सारी समझा दी और मार्केट उस चीज़ को रिस्पेक्ट भी कर रही है। ठीक है, होप सो आपको ये सारी वीडियो समझ आई हो। अगर नहीं आई तो मैंने एक एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग में पूरी वीडियो बनाई हुई है। ठीक है, ऊपर आई बटन में है, आपको किसी भी टाइम फ्रेम पे वो मिल जाएगा उसका लिंक। ठीक है, तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं उसको, और दूसरा मेरे चैनल पे बनी हुई है तो वहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, अब ये मैंने सारी की सारी जो है आपको ये इंडिकेशन वगैरह दे दी हैं। ठीक है, अब इस चीज़ को आपने चार्ट्स पे इस तरह मार्किंग करनी है। बेशक आप यूएसडी जेपीवाई की इसी ही चार्ट जो मैंने अभी लाइव मार्केट में ये किया है, आप इसी को ही अगेन मार्क करें और मुझे चार्ट्स भेजें। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन्स होगी तो मैं आपको क्लियर आउट करवा दूंगा। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ पे आपने ये सारी चीज़ें, हम चार्ट्स वगैरह वहाँ पे आपने शेयर करनी है। ठीक है, और भी बहुत से सारे लोग हैं वहाँ, तो वहाँ पे जो है आपको जो आपकी जो कन्फ्यूजन और गलती होगी वहाँ पे वो सारी क्लियर आउट हो जाएगी। ठीक है, होप सो मिलते हैं कल एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज जो है आपका बेसिक और एडवांस स्ट्रक्चर मैपिंग के सारे एलिमेंट्स कवर हो गए हैं और आपका स्ट्रक्चर मैपिंग का जो टॉपिक है वो भी कवर हो गया। अब इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में एक नई टॉपिक को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक प्रैक्टिस कर रहे हैं स्ट्रक्चर मैपिंग की, इस चीज़ की, इसकी कमांड होना ज़रूरी है। ठीक है, ताकि आपको मार्केट की प्रॉपर ट्रेंड्स और रिवर्सल्स का पता लग सके।